नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ योगिनी एकादशी की व्रत कथा। चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। अब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को नाश करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमा माली नाम का सेवक रहता था, जो प्रतिदिन जो मानसरोवर से विशेष फूल लेकर आता था। भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमा माली निष्ठापूर्वक सेवा करता था। कुबेर जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। हेमा माली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेमा माली अपनी पत्नी के लिए बहुत आशिक था। एक दिन वह प्रातःकाल मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन अपने स्वामी के पास न जाकर वह सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करने लगा और उसे समय का ध्यान नहीं रहा। और दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते 6 घंटे बीत गए। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसी समय राजा ने सिपाहियों को हेमा माली का पता लगाने को भेजा। हेमा माली के घर जाकर सिपाहियों ने पता लगाया कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा को दी। फिर क्या था, राजा के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमा माली को समय का भास हुआ तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वह राजा के पास गया और वह भय से कांप रहा था और वह हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। फिर कुबेर अत्यंत रोष में बोले, तू महापापी है। तू अपनी पत्नी के प्रति इतनी आकर्षित है। आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो, तुम अपनी पत्नी से सदा सर्वदा दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप के कारण हेमा माली का उसी समय पतन हो गया। वह कोढ़ से ग्रसित होकर जर्जर करके पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान और अपनी शरीर की पीड़ा से पीड़ित और जंगलों में भटकने लगा। बहुत वर्षों तक यह यातना भुगतता रहा। भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। वह एक दिन पर्वत पर पहुंचा। वहां पर ऋषि मारकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मारकर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र तुम कौन हो? जंगल में क्यों भटक रहे हो? फिर हेमा माली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मारकर को बता दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमा माली की प्रार्थना सुनकर ऋषिवर बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। इसका तुम्हें श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके कारण इसके प्रभाव से आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा माली योगिनी एकादशी करने का संकल्प लिया और वहाँ से चला गया। उसने आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया।
व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु।